हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे नया अध्याय प्रारंभ 12वीं कक्षा का, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और बेटा अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा आप कर दो पढ़ाई शुरुआत, क्योंकि पेपर है बहुत पास। बेटा जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है बेटा वो जल्दी होने वाले हैं। सितंबर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आप चाहते हो कि आपको किस प्रकार प्रश्न के आंसर देने हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे बोर्ड के अंदर पेपर लिख के आना है और कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है अपने आंसर शीट की। चलिए बेटा, समय की बर्बादी ना करते हुए कक्षा को करते हैं प्रारंभ। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, एनएस कोचिंग सेंटर। सत्ता के समकालीन नए केंद्र से आप क्या समझते हैं बेटा? इस सत्ता के नए केंद्र का चैप्टर का नाम क्यों रखा गया बेटा? सत्ता, सत्ता का मतलब पावर। अब बेटा पावर के अंदर क्या है, कुछ नए केंद्र आ रहे हैं। मतलब अभी क्या है बेटा, पावर एक के हाथ में है। अभी क्या है बेटा, पावर एक के हाथ में है। तो कौन कौन सी ऐसी महाशक्तियां आ रही हैं जो उस सत्ता को क्या दे रही है, चुनौती दे रही है। मतलब जो सत्ता में बैठे हुए हैं उसको चुनौती कौन कौन से ऐसे देश है या कौन कौन से ऐसे संघ है जो उसकी चुनौती को क्या दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। बेटा आपको पता है बेटा, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ पूरे विश्व में, यहां भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जहां में होगा क्या, पूंजीवाद का बोलबाला। ये बेटा लास्ट क्लास में बताया था। अभी क्या है बेटा, पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। तो कौन सी ऐसी महाशक्तियां है जो अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करके उसकी जगह लेंगी या अमेरिकी वर्चस्व को कम करेंगी? उन्हें क्या कहा गया बेटा? सत्ता के नए केंद्र कहा गया। जो बेटा अमेरिकी वर्चस्व को कम करेंगे या अमेरिकी वर्चस्व की जगह ले सकते हैं, उन्हें क्या कहा गया बेटा? सत्ता के नए केंद्र। नए केंद्र सत्ता के समकालीन नए केंद्र से हमारा यह अभिप्राय है कि कुछ देशों के ऐसे संगठन जो आर्थिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, जो अमेरिकी वर्चस्व को कम करेगा तथा इसे चुनौती देंगे, इसलिए इन्हें सत्ता के समकालीन नए केंद्र कहते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान और चीन। ठीक है बेटा, सत्ता के नए केंद्र है जो क्या है बेटा, अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली पावरफुल देश को क्या है बेटा, चुनौती दे रहे हैं या उसके दबदबे को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण केंद्रों को, ऐसे ही संघ को, ऐसे ही देशों को क्या कहा गया? सत्ता के नए केंद्र कहा गया। बेटा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताओ। बेटा क्षेत्रीय संगठन, बेटा अमेरिका पूरे विश्व के अंदर अपना दबदबा बना चुका है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए कुछ लोगों ने क्या अपना समूह बना लिया। बेटा जरूरी नहीं है कि अमेरिका की शक्ति से बचने के लिए उन्होंने संघ बनाया। बेटा अपने आपसी व्यवहार, अपने आपसी रूप से क्या है, एक दूसरे का सहयोग करे, आर्थिक रूप से मजबूत बने, उसके लिए भी क्या है, इन्होंने अपना खुद का समूह बनाया। तो जिन्हें का क्या कहा गया बेटा? क्षेत्रीय संगठन। बेटा क्षेत्रीय संगठन कहते किसे है बेटा? जो एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो संप्रभु तरीके से, मतलब बिना किसी दबाव से उस समूह में क्या होंगे, शामिल होंगे और एक निश्चितता के भीतर, निश्चितता के भीतर का मतलब एक लक्ष्य बनाएंगे कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उन्हें क्या कहा गया? क्षेत्रीय संगठन कहा गया। क्षेत्रीय संगठन प्रभु सत्ता संपन्न देशों का एक ऐसा स्वैच्छिक समुदाय होता है जो एक निश्चितता के भीतर कार्य करता है। बेटा क्षेत्रीय संगठन जैसे बेटा आपका समूह, बेटा बोर्ड के एग्जाम मान लो नियर बाय है और आप लोग क्या है बेटा, अपना ग्रुप बना लेंगे। ओ भाई तू 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 चारों मिलके क्या है, कल 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद सबके सब इसके फलाने के घर पे मिलेंगे और 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस, 2 घंटे इको, 2 घंटे हिस्ट्री जम के पढ़ेंगे केशव सर से। आप लोगों ने क्या है बेटा, अपना प्लान बना लिया। तो आप लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया और आप क्या बेटा एक निश्चितता के भीतर के लिए, एक लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई कर रहे हो। और जो भी इस लक्ष्य के आड़े आएगा आप उसको क्या है बेटा, उखाड़ फेंको, क्योंकि बेटा आपके पेपर में मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है।
भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। बेटा भौगोलिक निकटता, जो बेटा क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, जो आप अपना ग्रुप बनाते हो बेटा, वो कैसा बनाते हो बेटा, आप खुद बताओ बेटा। क्या आप जो भी अपना ग्रुप बनाते हो, स्टडी सर्कल बनाते हो, क्या बेटा आप एक सदस्य आपका उत्तर प्रदेश से है, एक सदस्य आपका नागालैंड से है, ऐसे दोस्तों को बोलते हैं आ जाइए भाई चार्ज पढ़ने की? नहीं बेटा, आप क्या अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्त होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं या बगल वाली क्लास के होते हैं या ट्यूशन मेट होते हैं, उनको क्या है बेटा अपना स्टडी सर्कल में क्या करते हो, शामिल करते हो, क्योंकि ये क्या करें बेटा, समय पे आपके काम आ सके। आप बेटा उनकी भाषा से और वो आपकी भाषा से क्या है, भली भांति परिचित है, तो आप दोनों क्या एक दूसरे का सहयोग कर सकोगे। तो बेटा उसी प्रकार जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, वो भौगोलिक निकटता को देख के बनाए जाते हैं। अब जैसे बेटा मान लो भारत विशाल देश है, तो बेटा अगर भारत ने क्या है बेटा अपने सारे अड़ोस पड़ोस के देशों को मिला के एक समूह बना लिया, तो बेटा भारत की भी सुरक्षा हो जाएगी और जो अड़ोस पड़ोस के देश है वो भी क्या है, सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए 4 उंगलियां है, ठीक है, 1 2 3 4 उंगलियां बेटा, ठीक है। अब मान लो बेटा इस उंगली को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचा सकता है, ये पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा। अगर बेटा ये आसपास के क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर ये आसपास के लोग क्या इसके मित्र बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। वैसे ही बेटा अगर आसपास के देशों के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो बेटा आधे से ज्यादा समस्याओं का निदान अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए बेटा भौगोलिक निकटता के क्या करती है बेटा, क्षेत्र संगठन को प्रभावित करती है। और अगर बेटा हमारे को व्यापार करना है, तो आप बताओ बेटा, आप आसानी से सामान नेपाल बेच पाओगे या अमेरिका? तो बेटा कहाँ पे परिवहन लागत कम लगेगी? नेपाल में परिवहन लागत कम लगेगी और बेटा अमेरिका में परिवहन लागत ज्यादा लगेगी। इसीलिए बेटा क्या है, आसपास के देशों का समूह बनाया जाता है ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान अच्छे से हो और बेटा इनका भौगोलिक जो बनावट होती है किसी ना किसी तरह से सेम होती है, क्योंकि ये अड़ोस पड़ोस के देश होते हैं और जिस कारण क्या है बेटा इस संगठन को ज्यादा अच्छी तरह से कामयाबी मिलती है। व्यापारिक संबंध, भौगोलिक निकटता के कारण सदस्य देश एक दूसरे से आसानी से व्यापार कर सकते हैं। अब बेटा अड़ोस पड़ोस के देश अच्छे संबंध होंगे, तो बेटा वो अपने देश में से क्या सामान के आवाजाही की अनुमति दे देंगे। अगर बेटा अड़ोस पड़ोस से हमारे संबंध बेकार होंगे, अब जैसे मान लो बेटा हमारी मम्मी यहाँ क्या करती है, पड़ोस वाली आंटी का कूड़ा देते हैं, कूड़ा तो कर, मेरे घर के आगे कूड़ा कर देते हो। अब बेटा रक्षाबंधन पे मान लो बाइक खड़ी करनी है, उसके बाहर बाइक खड़ी कर दी, आप बाइक आगे कर ले, अब ये बाहर निकल गई, वो खाम सुना देगी। तो बेटा आपने संबंध बिगाड़ रखे हैं। तो बेटा अगर वही संबंध मंजूर होते, अरे बहन जी कोई बात नहीं, यही लगा दीजिए गाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आधी गाड़ी हो तो और वही लगा दो। तो बेटा इसीलिए आस पड़ोस के देशों से क्या है बेटा संबंध अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार बेटा दूर रहते हैं, वो इतनी जल्दी मदद करने नहीं आएंगे जितनी जल्दी क्या है पड़ोसी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो वैसे ही क्या है बेटा व्यापारिक संबंध हम अच्छे से व्यापार अपने पड़ोसी देशों से कर सकते हैं, दूर के देशों से क्या है बेटा बाद में कर लेंगे, क्योंकि वहां पे परिवहन लागत क्या आती है, ज्यादा आती है। शांति का वातावरण, अगर बेटा आसपास के देशों में शांति है, तो बेटा आपके देश में भी निश्चित तरीके से मान लीजिए शांति होने की संभावना है। अगर आपके देश में कोई घरेलू हिंसा नहीं चल रही है। परिवहन लागत में कमी, बेटा आपको पता है बेटा परिवहन लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। संसाधनों का उचित प्रयोग, संगठन में सम्मिलित देश एक दूसरे से व्यापार व संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। बेटा संसाधनों का उचित प्रयोग होगा, क्यों बेटा वो हमारे संसाधन से हम उनके संसाधनों से क्या है भली भांति परिचित होते हैं, और जिस कारण क्या है बेटा हम क्या है आसानी से और तेजी से क्या है बेटा इस संगठन को और तेजी से क्या है विकास की ओर ले जा सकते हैं। अगर बेटा आपका भी स्टडी सर्कल इसी प्रकार बन जाए, तो आपका ग्रुप भी बेटा टॉप 10 के अंदर आ सकता है, अगर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेंस, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। डिस्टर्बेंस, बेटा क्षेत्रीय संगठन कहते किसे हैं? बेटा आपको भी बताया मैंने क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। बेटा क्षेत्रीय संगठन क्या है बेटा,
एक संप्रभु देशों का क्या होता है, संगठन होता है। संप्रभु का मतलब जो स्वतंत्र है, जिनकी खुद की सरकार है, अपने देश के अंदर खुद की क्या है बेटा सत्ता है, कोई बाहरी शक्ति क्या है उसके देश में हस्तक्षेप नहीं करी, उसे क्या कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उस समुदाय में क्या हुआ, शामिल हुआ, एक लक्ष्य को भेजने के लिए, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। बड़े क्षेत्रीय संगठन बनाते क्यों है बेटा, आपने अपना स्टडी ग्रुप क्यों बनाया, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे से पढ़ सके और आप अपने डाउट्स अच्छी तरह क्लियर कर सके, इसलिए बेटा आपने स्टडी सर्कल बनाया। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या है, अनेक कारक होते हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है भौगोलिक निकटता का, तो बेटा इसकी प्रश्न की भाषा क्या है, बदल के आ सकती है, क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य बताओ। तो बेटा पहला क्या है बेटा, आर्थिक विकास। बेटा संगठन बनते क्यों है, आर्थिक विकास के लिए, आपसी व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, ठीक है बेटा। शांति स्थापना, बेटा जो विवादों का निपटारा है, बेटा आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर संबंध अच्छे नहीं है, तो बेटा कुछ छोटा सा विवाद हो गया, अगर मान लो बेटा आपके बच्चे ने पड़ोस के बच्चों को मार भी दिया, तो बेटा बात क्या है बेटा, शांति से छोटा नहीं होगी, बच्चे को मारा क्यों है, बाहर निकलो, तो बेटा यहाँ पे क्या अशांति का माहौल और हाथापाई होने की भी संभावना है। अगर बेटा उसी घर से आपके मधुर संबंध है, बहन जी अपने बच्चे को समझा रहे थे कैसे मार दिया, तो बेटा जो कितना फर्क आ गया। इसीलिए बेटा आपसी देशों के साथ क्या संबंध अच्छे होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवादों का निपटारा कैसे हो बेटा, शांतिपूर्ण ढंग से, बातचीत के द्वारा। सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देश मिलकर काम करते हैं, तो बेटा सुरक्षा भी होती है। अगर बाई चांस बेटा कोई भारी व्यक्ति आकर आपके घर के बाहर आके हड़कंप करे, बेटा अगर आपके अड़ोस पड़ोस अच्छा है तो अड़ोस पड़ोस वाले क्या जाते हैं, खड़े जाते हैं, कैसे बोले हम जानते हैं जी, बिल्कुल सही है ये, ऐसे कैसी बात कर दी, 5 साल से जानते हैं इनको हम। तो बेटा देखो कि आपके पड़ोसी आपके क्या हो गए, साथ हो गए, तो आपको क्या मिली बेटा, मजबूती मिली। कोई भारी व्यक्ति आपके ऊपर हमला करने से पहले क्या 100 बार सोचेगा, क्योंकि इनके पड़ोस में क्या संगठन है। वैसे ही अगर बेटा पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो बेटा सुरक्षा हमारी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। एकता का वातावरण, और हम सब मिलके क्या है बेटा, एकता की स्थापना करेंगे और एक दूसरे देश के ऊपर क्या है बेटा, जमीन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे उस देश की अखंडता भी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। और बेटा कोई भी प्रश्न करे बेटा उसका निष्कर्ष जरूर लिखे, बेटा 6 में से 6 मार्क्स मिलने की गारंटी मेरी है, अगर आप इस प्रकार से हेडिंग के साथ सब कुछ लिख के आओगे। और अगर आप चाहते हो कि बेटा आपको ऐसे ही नंबर बोर्ड के अंदर मिले, तो बेटा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आपको क्या है बेटा ये फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी हैंड रिटन नोट्स की, और इसको पढ़ के क्या है बेटा आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकती हो। बस आप क्या कर दीजिए बेटा, कमेंट करिए, और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं, ठीक है, 8826972783, सही बच्चे कमेंट कर दे, दिख रहा है नंबर, शायद येलो कलर से लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई नहीं, कलर चेंज कर देता हूँ बेटा, मैं पहले इरेज कर दूं। डबल एट 26972783, बेटा आप इस नंबर पे क्या है बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज करिए, और आपको क्या है बेटा पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा क्या कर दो, वीडियो शेयर कर दो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसियान का संक्षिप्त रूप और उसके उद्देश्य लिखिए। बेटा आपको पता होना चाहिए एशिया के अंदर क्या है बेटा, एक संगठन बनाया गया, बेटा एशिया के अंदर और भी संगठन बनाए गए, किंतु वो इतने प्रभावी इंपैक्ट नहीं डाल पाए अमेरिका पर, जितने प्रभावशाली तरीके से क्या है बेटा आसियान ने कार्य किया। बेटा आसियान
किन देशों से मिला के बना, आसियान की स्थापना क्या हुई, आसियान का विस्तृत रूप क्या है, एक एक चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी के सभी कमेंट में लिख दिए लेट्स ज्वाइन एनएस, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको वीडियो मिल सके। बेटा आसियान की स्थापना 1967 में, बेटा आसियान की स्थापना 1967 में, कब बेटा 1967 में कहाँ हुई थी बेटा, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। बेटा कितने देश थे इसके संस्थापक, 5 देश थे। कितने संस्थापक देश थे बेटा, 5 संस्थापक देश थे जिन्होंने मिलकर क्या 1967 में इसकी स्थापना की थी। किसकी बेटा, आसियान की। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका संक्षिप्त रूप दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन है। बेटा इसका विस्तृत क्या है, दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन। आसियान की स्थापना 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। आसियान की स्थापना के समय समृद्ध देश, बेटा आसियान की जब स्थापना हुई थी तो 5 क्या थे बेटा इसके संस्थापक देश थे। बेटा कौन कौन से थे बेटा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। बेटा पहला कौन सा था बेटा, इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा थाईलैंड और पांचवा फिलीपींस। और अब इसकी सदस्य संख्या कितनी होने वाली है बेटा, 11 होने वाली है, क्योंकि एक देश इसके अंदर और शामिल होने वाला है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। क्या नाम है बेटा, पूर्वी तिमोर। एक देश और क्या इसमें शामिल हुआ है जिसका नाम क्या है बेटा, पूर्वी तिमोर। तो बेटा वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है बेटा, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है बेटा, 10 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। आसियान की वर्तमान के समय में सम्मिलित देश, आसियान की वर्तमान के समय में देश 10 देश सम्मिलित है। ये देश है जो बेटा बाद में सम्मिलित हुए हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, और आसियान की स्थापना के समय सम्मिलित देश भी शामिल है। तो बेटा कुल मिला के इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई बेटा, 10 हो गई है। चलिए बेटा आसियान के उद्देश्य पढ़ते हैं। आर्थिक विकास, बेटा कोई सा भी संगठन है अगर आप भूल जाए किसी संगठन के उद्देश्य तो एक बात याद रखिए, सभी क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य क्या है, कॉमन है। पहला क्या है बेटा, आर्थिक विकास करना, दूसरा क्या है बेटा, सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बनाना, और तीसरा क्या है बेटा, शांति स्थापना करना और सुरक्षा। बेटा विवादों का निपटारा क्या है बेटा, शांतिपूर्ण ढंग से करना है। ठीक है बेटा, चलिए नीचे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा, अन्य क्षेत्र में सहयोग। बेटा जो आसियान के सदस्य हैं वो क्या है बेटा, अपने देशों के साथ नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी क्या है, व्यापारिक संबंध बनाकर क्या है बेटा, अपने देश को और मजबूत बनाना चाहते हैं। साझेदारी, साझेदारी के मामले में परस्पर सहयोग देना। बेटा एक इन्होंने अपने खुद के हित बना रखे हैं जिसपे क्या है बेटा, सभी देश क्या है मिलकर कार्य करते हैं। विवादों का निपटारा, बेटा ये क्या करते हैं बेटा, विवादों का निपटारा बातचीत के द्वारा करते हैं। अन्य संगठनों के साथ संबंध बनाना, चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। बस अन्य संगठनों के साथ संबंध बनाना, समान उद्देश्य तथा लक्ष्य वाले क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग। बेटा अगर और कोई ऐसे संगठन है जिनकी विचारधारा इनसे मेल खाती है तो ये क्या है बेटा, उससे मित्रता कर लेते हैं और व्यापारिक संबंध बना लेते हैं। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। क्या नीचे बेटा, एक मिनट बेटा नीचे, हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिख के आसियान की उपलब्धियां अथवा लाभ बताओ। क्या आसियान सत्ता के समकालीन नए केंद्र हैं, स्पष्ट करो। क्या बेटा आसियान सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है जो अमेरिका की जैसी महाशक्ति को चुनौती दे सकता है या अमेरिका की जगह ले सकता है। चलिए बेटा एक एक चीज के ऊपर करते हैं बात। आसियान एशिया का सबसे मजबूत और तेजी से विकास करने वाला संगठन है। इस संगठन के निर्माण के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उन देशों का विकास क्या है बेटा,
अन्य देशों अन्य संगठनों के द्वारा क्या है बेटा बहुत तेजी से हुआ है तुलना में। आसियान शैली, बेटा आसियान शैली क्या है बेटा, आसियान के देशों के बीच में जो मेल मिलाप की शैली है उसे क्या कहते हैं, आसियान शैली। बेटा 1 नंबर के अंदर एमसीक्यू में या 2 नंबर के अंदर ये प्रश्न आने की संभावना है। आसियान शैली किसे कहते हैं, आसियान के सदस्य देशों के बीच मेल मिलाप की शैली को क्या कहते हैं बेटा, आसियान शैली कहते हैं। एकता और अखंडता का सम्मान, बेटा जो आसियान के सदस्य देश है वो क्या एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे, बेटा विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से। बेटा कभी कभी इन सदस्य देशों के बीच में टकराव के भी बिंदु आए, किंतु इन्होंने बेटा आपसी सहयोग के द्वारा उन विवादों का समाधान किया। इन्होंने बेटा हर चुनौती का सामना बातचीत के द्वारा किया। 3 स्तंभ, आसियान के बेटा 3 स्तंभ है जो क्या बेटा परीक्षा के अंदर अलग से पूछ लिए जाते हैं, जिस कारण बेटा इस संगठन को और मजबूती मिली है। इसके 3 पिलर कौन कौन से हैं, चलिए बेटा बात करते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान क्षेत्रीय संघ, बेटा आसियान के देशों ने क्या बेटा अपना खुद का क्या बना लिया था, संघ बना लिया था। कब बेटा 1994 में। और ये बेटा प्रति वर्ष क्या करते हैं बेटा, मीटिंग करते हैं। चलो चीन संरक्षण, बेटा आपको पता है बेटा कि जो चाइना है उसके पास क्या है, विटो पावर है। अगर बेटा यूएनओ के द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि आसियान के खिलाफ की जाती है या की जाने की संभावना है तो चीन क्या है बेटा एक तरह से इनका अंग रक्षक की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके पास विटो पावर है और वो उस कार्य को क्या कर देता है, मना कर देता है, और जिस कारण क्या है बेटा आसियान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो बेटा चीन के संरक्षण के कारण भी क्या है बेटा आसियान मजबूती से कार्य कर पा रहा है। फिर आर्थिक विकास, बेटा आसियान ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में बहुत तेजी से, परंतु इसकी विकास दर बहुत अधिक है। बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले तो निष्कर्ष लिखना ना भूले। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसियान समुदाय के स्तंभों तथा उनके बारे में बताइए। बेटा अभी मैंने बताया आसियान के 3 स्तंभ है। बेटा कोई सा भी प्रश्न है पहले आसियान की परिभाषा लिख देना, फिर बेटा आसियान के अंदर कितने सदस्य देश है, आसियान के अंदर 10 सदस्य देश है और 11वां सदस्य जो शामिल हो सकता है वो कौन है बेटा, पूर्वी तिमोर। बेटा आसियान एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। आसियान का आधार, पहला स्तंभ कौन सा बेटा, आसियान आर्थिक समुदाय। ये आसियान का मुख्य स्तंभ है क्योंकि आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और आसियान का ये स्तंभ मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ावा देता है और विकास दर को बढ़ाता है। जो बेटा आसियान का ये स्तंभ है इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है बेटा, आर्थिक विकास को बढ़ाना, अपने देशों और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाकर अपनी जीडीपी को बढ़ाना। आसियान सुरक्षा समुदाय, ये आसियान का दूसरा स्तंभ है। ये संगठन में सम्मिलित देशों की सुरक्षा पर बल देता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है और इस क्षेत्र की विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना है। बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है, भारी देश या कोई संगठन इनके कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके उसको रोकने का कार्य करता है। और ये बेटा किसी भी भारी शक्ति के साथ इतने संबंध नहीं बनाते कि कोई शक्ति इनके ऊपर हावी हो सके। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, बेटा आसियान के जो सदस्य देश है वो अपने कल्चर को और अपने पहनावे को और अपने त्योहारों को एक दूसरे के साथ क्या है, साझा करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं बेटा, सम्मान करते हैं। बेटा आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, बेटा आसियान विजन, बेटा आसियान के देशों ने क्या है बेटा अपना एक विजन रखा था कि 2020 तक हमारे को ये लक्ष्य क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं। और आप सभी बताना बेटा क्या आसियान ने वो सभी लक्ष्य जो निर्धारित करे थे 2020 में वो प्राप्त कर लिए या नहीं। और आप भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर लो आने वाली बोर्ड परीक्षा में कि 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड के अंदर और 20 नंबर स्कूल से आपको लेने हैं और नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आसियान के लक्ष्य पढ़ते क्या क्या थे और अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर लेना। आसियान एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है, ये आपको पहले बता दिया बेटा।
केवल आर्थिक संगठन नहीं। भाई इनके सदस्य देशों ने बोला भैया अब हमारा केवल आर्थिक संगठन नहीं रहना। जैसे बेटा आप मान लो अपना अपना स्टडी सर्कल बनाया तो आपने बोला भैया सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करेंगे भाई, इंजॉयमेंट भी करेंगे, किंतु आगे जाकर बेटा इतना पढ़ना है कि एम्पावरमेंट के लिए भी बन सके, अर्निंग के लिए भी बन सके, एक हम अच्छे पोस्ट पर सरकारी जॉब या जो भी आप बनना चाहते हो वो भी प्राप्त कर सके। आपने बेटा दूरदृष्टि वाली सोच रखी। तो उसी प्रकार बेटा इन देशों ने भी क्या है बेटा ये कहा कि सिर्फ हम व्यापारिक संबंध के द्वारा आर्थिक शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, हम हर क्षेत्र के अंदर अपना डंका बजाएंगे। दूसरा बेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। सुरक्षा पर विशेष ध्यान, आशियान अपने सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा जिससे कि इसमें क्षेत्र महाशक्तियों के हस्तक्षेप को रोका जा सके। बेटा कोई भी महाशक्ति हो बेटा इनके कार्यों में और इनके निजी मामले में हस्तक्षेप ना कर सके, इस बात को इन्होंने क्या करा सुनिश्चित किया। हमारे को 2020 तक इतनी महत्वपूर्ण महाशक्ति बननी है और अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत करना है कि कोई हम पे हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यूएनओ तथा डब्ल्यूटीओ में विशेष भूमिका। बेटा इन्होंने क्या है बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि भैया अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमारा भी क्या हो बेटा एक अहम योगदान हो। इन्होंने इस लक्ष्य निर्धारित किया। अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध, इन्होंने कहा भैया कि हम सिर्फ सदस्य देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे किंतु आने वाले समय में 2020 तक हम अन्य देशों के साथ भी क्या है एक मित्रता के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाएंगे। पांचवा क्या है बेटा सम्मेलन करना। इन्होंने ये निर्धारित किया नियमित रूप से हम वार्षिक बैठक का आयोजन करेंगे। और बेटा आज आपको एक संगठन के बारे में डीपली पढ़ा दिया गया है, आसियान के बारे में। और अगर आप चाहते हो बेटा आपको यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ाया जाए और टाइम से आपको वीडियो मिल जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम इस वीडियो को 10-10 लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप हर जगह आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एनएस कोचिंग सेंटर।